हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। कॉर सॉल्यूशंस में हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट का एमएसटी, सीईटी, जेई और नीट इन तीनों एग्जाम्स का कंबाइनली स्टडी कर रहे हैं सो दैट आपको इसमें से कोई भी एग्जाम देने हो या फिर तीनों के तीनों एग्जाम भी देने हो तो आपका स्टडी जो है वो अच्छे से हो सकता है कंबाइनली। ओके, क्योंकि बहुत बार हम लोग एक एक बुक में से अगर करते हैं तो सिर्फ सीईटी ओरिएंटेड, सिर्फ जेई ओरिएंटेड, तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का एक कंबाइनली स्टडी मिलेगा क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम होता है। तो उसमें हमने काइनेमेटिक्स से चैप्टर स्टार्ट किया था जिसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके वो जरूर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा चौथा पार्ट काइनेमेटिक्स चैप्टर का, जो है रिलेटिव वेलोसिटी। इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर लाइक करके ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अभी रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है ना? तो इसमें नाम में ही रिलेटिव है, आपको तो पता ही है, राइट। सो रिलेटिव लोगों का काम क्या होता है वो भी हमें पता है। यस, रिलेटिव लोगों का काम क्या होता है बेटा? रिजल्ट के टाइम पे कॉल करना है ना। रिजल्ट के दिन पूरे साल में कभी कॉल नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट रहेगा उस दिन जरूर कॉल करेंगे। वो पूछेंगे कि आपके बेटे को कितना मार्क्स आए, या फिर आपको पूछेंगे क्या बेटा कितने मार्क्स आए, है ना। और आपको कितने भी आने, तो आप 90% भी आएंगे ना। अरे यार 90% आए, हमारे बाजू वाले को तो 92 आए, 95 आए। हमेशा किसी ना किसी के साथ कंपेयर करते रहते हैं, राइट। हमेशा दिखाते हैं कि आपसे कौन आगे है ना। आगे पीछे नहीं दिखाते। भले उनके बेटे को 50 मार्क्स में 50% पड़े हो, ओके, आपके 90 उनको कम लगते हैं। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी उसी तरीके से होता है। तो क्या किया जाता है, दो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी जो रहती है, दो ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे, एक की वेलोसिटी वी ए मान लो, एक की वेलोसिटी वी ए और एक की वेलोसिटी जो है वी बी है। एक की वेलोसिटी वी ए और एक की वेलोसिटी वी बी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिया जाता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस लिया जाता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग दोनों चैप्टर्स के समझेंगे, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों के। ओके, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे हमने वो अजय देवगन जी का मूवी देखा है गोलमाल, उसमें देखा है कि एक गाड़ी पे एक पैर रखते हैं, एक दूसरे गाड़ी पे एक पैर रखते हैं और जा रहे हैं, तो उस तरीके से। ओके, तो दोनों का सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होता है, तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे वी ए माइनस वी बी। अगर ये 0 होता है वहां पे, तो जो हमारे उनका कैरेक्टर का नाम क्या मैं भूल गया, ठीक है, वो जो अजय देवगन है वो गिरेंगे नहीं वहां पे। अगर सेम वेलोसिटी है 0 है तो ये डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन में भी। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स आपको दिए तो उसका डिफरेंस, उनके वेलोसिटीज का आपने क्या करना है, सिंपली डिफरेंस लेना है। तो अगर सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के डिफरेंस जितनी होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि एक गाड़ी जो है उसका स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और ये इसका नाम ए है, और दूसरी बी है जिसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग ए में बैठे, मान लो आप ए में बैठे और आपका दोस्त बी में बैठा है। तो आप ए में बैठे तो आपको क्या लगेगा, बी वाला मेरे से पीछे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वो आगे जा रहा है। डिफरेंस कितना लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। आपको क्या लगेगा भाई, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो बी में बैठा है उसको क्या लगेगा कि ये आगे जा रहा है, मतलब मैं पीछे जा रहा हूँ, है ना, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, सो वी बी माइनस वी ए। यस, आपको क्या लगेगा वहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 10, तो आपका आंसर आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन, ए में जो बैठा है उसको लगेगा हम लोग आगे जा रहे हैं, या फिर बी में जो बैठा है उसको लगेगा ए आगे जा रहा है, और ए में जो बैठा है वो बी को देखेगा बी पीछे जा रहा है, बी पीछे जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निगेटिव, पीछे जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आगे जा रहा है, पॉजिटिव। ओके, आपने पॉजिटिव निगेटिव पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा, हमें डायरेक्शन पता है, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज वी बी माइनस वी। ओके, एकदम सिंपल है। तो ये हो गया 1 डायमेंशन में सेम डायरेक्शन की कंडीशन। तो अभी अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। अभी अपोजिट डायरेक्शन की केस एग्जांपल में अगर बताऊंगा ना तो बहुत सारे लोगों ने ये फील किया है।
ट्रेन वाला एग्जांपल, अगर आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन की खिड़की में, ओके, लेकिन आप गरीबों वाले कोच में बैठे हो तो ये फील किया होगा, जो एसी में आराम से ट्रैवल करते हैं उन्होंने नहीं फील किया होगा। ओके, तो कभी आप नेक्स्ट टाइम स्लीपर कोच में, जनरल में, ओके, जनरली मत कीजिए, ओके, स्लीपर कोच में या जनरल में अगर करोगे तो पेरेंट्स के साथ करना। तो अगर ट्रैवल करते हैं तो कभी आप ऐसे विंडो के पास बैठे हो, दरवाजे में रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि दरवाजे में क्या होता है कि रिस्क है बहुत ज़्यादा। तो अगर मान लो आप यहाँ पे ट्रेन आपकी जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, 50 किलोमीटर पर आवर से, और सामने से एक ट्रेन आ रही है बी, वो भी 50 किलोमीटर पर आवर से। अभी हम लोग जो हमारी सिंगल ट्रेन है, वो ट्रेन बहुत दूर है, अभी तक क्रॉस नहीं कर रहे। हम लोग ए ट्रेन में बैठे 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, तो हमें क्या लगे, कुछ एकदम मस्त जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। लेकिन जैसे वो ट्रेन आती है तो हम लोग ऐसे खिड़की से पीछे अंदर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ट्रेन थोड़ी ना हमारे खिड़की, ऐसे लगता है हमें कि ट्रेन हमारी खिड़की में से अंदर आ रही है। ओके, तो ऐसा बहुत बार होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो अपीयर होती है वो अलग होती है। तो कैसे अलग होती है? देखो, यहाँ पे हो जाएगा वी ए, अगर वी ए को मैं यहाँ पे इसको अगर प्लस बोलूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, बट यहाँ पे डायरेक्शन के साथ में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस माइनस 50, सो योर आंसर इज 100 किलोमीटर पर आवर। मीन्स अगर कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उनके डिफरेंस जितनी होती है, और कोई दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उनके सम जितनी होती है, उनके वेलोसिटी के एडिशन जितनी होती है। तो ये ध्यान में रखना है। ओके, बहुत सारे बच्चे वेक्टर्स को बीच में लाते हैं कि सर सेम डायरेक्शन ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे लेना ही डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस, रिलेटिव का मतलब होता है डिफरेंस। से मैंने बताया रिलेटिव का काम क्या होता है, कंपेयर करना कि कौन कितना आगे कौन कितना पीछे, वो बताना, बराबर ना, उनके बेटे को छुपा के। ओके, तो अभी हमेशा ऐसे ही होता है, आपको पता है, सबको रिजल्ट के दिन का एक्सपीरियंस आया होगा, 10th का, अभी 12th का भी आपका जब एक्सपीरियंस आएगा ना तो देख लेना, रिजल्ट के दिन कॉल आता ही आता है। तो सबसे पहले आपको इधर उधर के बोला आपके बच्चे को कितने मिले थे, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेना। ओके, टेंशन नहीं लेना। और कोई को बोलता है मेरा नाम बता देना। चलो, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कब कैसे निकालनी है, सेम डायरेक्शन है तो डिफरेंस, अपोजिट डायरेक्शन है तो एडिशन। ये हो गया वन डायमेंशन में, ये वन डायमेंशन में हो गया। ओके, वन डायमेंशन में हो गया। अभी टू डायमेंशन में कैसे निकालेंगे? टू डायमेंशन मतलब क्या, मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, और ये ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी दोनों के बीच में मतलब ना ही सेम डायरेक्शन ना अपोजिट डायरेक्शन, तो ये प्लेन में हो गया, मोशन इन प्लेन। वन डायमेंशन नहीं, अभी टू डायमेंशन है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है? देखो, सॉल्व करने की एकदम सिंपल टेक्निक है। कैसे सॉल्व करना है? इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लो। तो इसको मैं बोलूँगा वी ए एक्स, तो ये हो जाएगा वी ए वाई। ओके, यहाँ पे हो जाएगा वी बी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा वी बी वाई। ओके, ऐसे करना है। तो आपने क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है उसके बारे में देख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वी ए माइनस वी बी। तो कैसे करेंगे यहाँ पे करेंगे हम लोग, देखो ये इसका, सो वी ए एक्स माइनस वी बी एक्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ डील कर लेनी है, और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ डील कर लेनी है, बस हो गया। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर्स के साथ में हम लोग लिखेंगे। ओके, और देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए वाई माइनस वी बी वाई। ओके, अगर मान लो ये थोड़ा सा सेम नेचर में थे, अभी हम लोग मान लेते हैं एक ऐसे जा रहे हैं, ओके, एक दूसरे से जुदा हो रहे, बहुत बार ऐसे होता है, तो हम लोग उधर ही देखते रहते हैं, बाय 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 करते करते, जब तक वो डिसअपियर नहीं होते तब तक बाय बाय करते रहते हैं। तो इसी केस में क्या होगा, है ना? तो ऐसे केस में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग कुछ कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, ऐसे याद नहीं करना है। सो यहाँ पे इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया वी ए एक्स, ये हो गया वी बी एक्स, बराबर। यहाँ पे इसका कंपोनेंट ले लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी ए वाई, और यहाँ पे हो जाएगा वी बी वाई। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अभी ये वाला इधर, ओके, ये तो आप बोलोगे क्या चल रहा है, थोड़ी सी राइटिंग खराब आती है कभी कभी, माफ कर देना। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी। बहुत सिंपल होता है बेटा। तो यहाँ पे
आपने क्या करना है, सिंपली पहले हॉरिजॉन्टल देखो, सेम डायरेक्शन है, अब माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो वी ए एक्स माइनस वी बी एक्स। ओके, अभी मैं वेक्टर में लिख रहा हूँ इसलिए माइनस ही आएगा। ओके, लेकिन जब मैं उसको वैल्यूज डालूंगा तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बी एक्स माइनस वी ए वाई वेक्टर में है ना। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा वी बी वाई। तो आप बोलोगे सही आपने तो यहाँ पे माइनस लिखा, अपोजिट डायरेक्शन है तो ये माइनस है, लेकिन ये एक्चुअली इसकी वैल्यू माइनस होगी, इसलिए बाद में जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर चलो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 1 आए है या फिर आए है। ओके, इसकी वैल्यू 2 आए हैं। ओके, ये देख लें, और इसकी वैल्यू है मान लो 2j और इसकी वैल्यू है j। तो कैसे करेंगे देखो, तो वी ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वी ए हो जाएगा i प्लस जे, और वी बी क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा 2i माइनस 2j। तो देखो आप ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर मिल जाएगा। सो वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे दोनों सब्ट्रैक्ट होने वाले, i माइनस 2j बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i माइनस 2i सॉरी। ओके, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे j मतलब j माइनस माइनस प्लस मतलब हो जाएगा j प्लस 2j। सो दिस विल बी योर रिलेटिव वेलोसिटी। सो देखो ऑटोमेटिकली प्लस हो गया क्योंकि ये माइनस है ना, ये माइनस, यहाँ पे माइनस है, इसकी वैल्यू माइनस है, मैंने बस इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, समझा। चलो एकदम सिंपल। और कुछ तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं जो मैं हिंट बता देता हूँ आपको, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हम लोग। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक कोई ऑब्जेक्ट या बोट या स्विमर ऐसे ऐसे जा रहा है और नदी का जो पानी है वो इधर जा रहा है। ओके, तो ये पर्सन है कोई ए या फिर बोट ऐसे मान लेते हैं, और ये रिवर का पानी है, फिर वाटर का फ्लो दिखाते हैं, तो वो ऐसे चला जाता है। तो ऐसे में एकदम सिंपल आपने जो वेक्टर लॉ है ना वो ऐड कर लेने, वेक्टर लॉ अप्लाई कर देने। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यस ये हमारा क्या हो जाएगा, वी ए आर या फिर वी आर बराबर वी आर ऐसे। तो आपने वेक्टर लॉ अप्लाई कर देने, ज़्यादा दिमाग नहीं करना है। बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज होते हैं क्या करना है। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर, एक्चुअली क्या होता है कि वेलोसिटी मतलब देखो रिवर की एसी है, सॉरी बोट की एसी है या फिर स्विमर की एसी है, रिवर की एसी है, तो उनका यहाँ पे ऐसे डिफरेंट रिजल्टेंट आ जाता है। ओके, रिजल्टेंट आ जाता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंडीशन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा सा हटके समझा जाता है कि आपने बस ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर देना हर बार। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आईजेके के फॉर्म में दिया है तो ये मेथड यूज करनी है, और रिवर वगैरह ऐसे 3 वेक्टर्स अगर बन रहे हैं वो मिलके तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है। तो चलिए मैं प्रॉब्लम में आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ए एंड बी, two trains A and B of length L and 4L are traveling into a tunnel of length L. Tunnel की length कितनी दी है L. In a parallel tracks of the direction of opposite directions, sorry, on the parallel track from opposite direction with velocities 108 किलोमीटर and 72 किलोमीटर। तो पहले 108 किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे कि मतलब VA कितना दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 108 इंटू 5/18, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा v, ये कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड बराबर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, 30 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या करना है हमें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि क्या करना है। देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला ले लेंगे सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, अभी जो ट्रेन है वो टनल को क्रॉस करने वाली, मतलब ये टनल है, ऐसा लंबा वाला टनल है, उसमें से एक ट्रेन ऐसे क्रॉस हो रही है और यहाँ पे दूसरी ट्रेन यहाँ पे क्रॉस हो रही है। तो ट्रेन क्रॉसिंग के लिए कितना टाइम लगाती है, देखो ट्रेन का पूरा कितना डिस्टेंस क्रॉस करती है, तो टनल का पूरा डिस्टेंस प्लस उस ट्रेन का भी डिस्टेंस बता ना, तो इसका एल है और इसका कितना है 4L। तो ये जो पहली वाली ट्रेन है, मतलब हम लोग ले लेते हैं, देखो टी ए इज इक्वल टू एस कितना हो जाएगा बेटा, एल प्लस एल डिवाइडेड बाय
वेलोसिटी उसकी कितनी है, वी ए की 30। ओके, वैसे ही यहाँ पे टी बी कितना हो जाएगा, फिर टी बी हो जाएगा एल प्लस 4L डिवाइडेड बाय 20, राइट। अभी ऑब्वियसली कौन सी ट्रेन स्लो है बेटा, बी वाली स्लो है तो ज़्यादा टाइम लेगी, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे, टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू एल प्लस 4L डिवाइडेड बाई 20 माइनस एल प्लस एल डिवाइडेड बाई 30। अभी एल की वैल्यू दी है हमें 60L, एल की वैल्यू कितनी दी है, 60L दी है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, और ये दिया हमें, इसकी वैल्यू भी दी है, कितनी दी है, 35 सेकेंड ना डिफरेंस, 35 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 60L प्लस 4L डिवाइडेड बाई 20, ओके, यहाँ पे हो जाएगा 60L प्लस L डिवाइडेड बाई 30। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यस, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा आंसर करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एल कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 20 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 61 डिवाइडेड बाई 30, यहाँ पे हो जाएगा 35, राइट। तो चलो अभी हमें निकालना क्या है, एल निकालना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एल की वैल्यू जो है ना, अभी मुझे याद है क्योंकि मैंने कल परसों प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एल की वैल्यू जो है वो 30 मीटर आ जाती है, एल की वैल्यू कितनी आ जाती है, 30 मीटर, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो या फिर एलसीएम ले लो आप, सिंपल वैसे आपका आंसर आ जाएगा, 20 है, 30 है, 60 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करने का, दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, डिवाइड बाय 60, वो सारी वैल्यूज इधर आ जाएगी, आपका आंसर आएगा 30। तो एल की वैल्यू कितनी है हमें, 60L, तो मतलब कितना हो जाएगा 60 इंटू 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 1800 मीटर, ओके, 1800 मीटर। तो एकदम सिंपल तरीके से हो सकता है, सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक। तो बहुत बार यहाँ पे हो जाता है क्या है कि वो हमें समझ में नहीं आता कि डिस्टेंस कितना है, बहुत सारे लोग टनल का डिस्टेंस लेते हैं, टनल का डिस्टेंस एल लेते हैं, मतलब क्रॉसिंग के लिए टनल का डिस्टेंस, और ट्रेन का भी लगता है ना, देखो ये ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये टनल है, तो जैसे टनल के पहले पॉइंट को, ये मेरा हाथ जो है टनल है, जैसे टनल के पहले पॉइंट को क्रॉस करेगी, फिर वो टनल के एंड पॉइंट को क्रॉस करेगी, यहाँ तो थोड़ी होगा, तो उसके बाद में उसका एंड जाना चाहिए ना, राइट। तो एंड क्रॉस करने के लिए ट्रेन की जो लेंथ है वो एक्स्ट्रा रहेगी, वो उसको एडिशनल ट्रैवल करना पड़ता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a passenger sitting in a train A moving at a 90 km per hour observes another train B in the opposite direction of for 8 seconds, okay, if the velocity of the train is 54 km per hour, तो ए की स्पीड कितनी दी है 90 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड कितनी दी है 54 किलोमीटर पर आवर। अभी हमें क्या बोला है, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे वी ए माइनस वी बी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस ले लेंगे बराबर, तो 90 माइनस माइनस 54, तो आपका आंसर आ जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी ए से बोलेंगे हम लोग बराबर, वी ए, तो वी ए भी कितना आ जाएगा 144 इंटू 5/18 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यस, तो ये भी ज़रूरी हमें, सो 8 हो जाता है, 8 मतलब 40 मीटर पर सेकेंड, 18 का टेबल आना चाहिए आपको, राइट। तो ये हो गया, अभी उसको कितना टाइम लग रहा है 8 सेकेंड, मतलब ट्रेन का जो क्रॉसिंग स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, ओके, और 8 सेकेंड दिया है, तो हमें क्या करेंगे, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, हमें क्या लिया है, सो एस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पे 40 इंटू टाइम कितना दिया है 8, आपका आंसर आ जाएगा 320 मीटर। तो आप बोलोगे सर ऐसे आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर लिया, क्योंकि वो पर्सन कौन सी ट्रेन में बैठा है, ओके, ऑब्जर्व अनदर ट्रेन मूविंग, देखो पैसेंजर सिटिंग इन ए, तो उसको फील होगी बी की लेंथ है ना, जब तक ट्रेन क्रॉस हो रही तभी तो स्पीड पता चलेगा, ट्रेन दूर चली गई उसके बाद कैसे स्पीड पता चलेगा, बराबर ना, ट्रेन जब क्रॉस होती तभी तो हम लोग ऐसे अंदर आ जाते हैं खिड़की से, तो ये ओके। लेकिन मैंने बोला ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको स्लीपर कोच में, मतलब नॉन एसी कोच में बैठना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, तो कभी एक फील कीजिए, कभी गए तो, अभी आपका कहीं जाना होगा घूमने वगैरह, तो इस बार स्लीपर कोच से जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा दूर का मत करना स्लीपर कोच से, नहीं तो फिर मुझे बोलोगे क्या सर आपने कैसे ट्रैवल करा दिया। चलो, train A and train B are
running on the parallel tracks in the opposite direction. ट्रेन के ज़्यादा क्वेश्चन है with a speed 36 kilometer per hour and 72 kilometer per hour respectively. A person walking in a train A in the direction opposite to its motion with a speed 1.8 kilometer per hour with respect to A. The speed in meter sorry अभी क्या बोला है, the speed of the person as observed from train B. मतलब कोई person है A ट्रेन में, देखो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्वेश्चंस को। ये ट्रेन A है और ये ट्रेन B है। ट्रेन A इधर जा रही है, ट्रेन B इधर जा रही है, और एक आदमी है जो ट्रेन में इधर से इधर घूम रहा है। ओके, तो हमें देखना है कि बी ट्रेन में जो बैठा है वो एक वाले वो जो पर्सन चल रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको कितनी स्पीड फील होगी वो हमें देखना है, राइट। तो देखो इसको हमें कुछ कुछ दिया है, देखो वी ए दिया है, वी बी दिया है, और उस पर्सन का स्पीड दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ए, बराबर है, विथ रिस्पेक्ट टू ए दिया है। तो अभी इनकी वैल्यूज हम लोग ले लेंगे। वी ए कितना है बेटा, वी ए है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। चलो तो 36 मतलब कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, आप कैलकुलेट करके देखिए। ओके, और ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अभी वी ए को हम लोग ले लेते पॉजिटिव, वी ए को अगर हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा +10, ये कितना हो जाएगा फिर -20, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, इसका 1.8 किलोमीटर पर आवर ना, 1.8 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्शन के साथ में ले लेंगे तो -0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, -0.5 मीटर पर सेकेंड। देखो ये प्लस ले लिया, ये माइनस, तो ये भी माइनस, राइट राइट। हमें क्या बोला गया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, मतलब ट्रेन बी जो स्टेशनरी ट्रेन बी में जो पर्सन बैठा है उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये तो वैल्यू हमें दी है डायरेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ए एज इट इज, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, बराबर है। चलो तो अभी क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना दिया है -0.5, वी ए कितना है बेटा, वी ए 10, और ये कितना हो जाएगा -20, मतलब कितना हो गया, और आंसर यस, तो ये हो जाएगा -0.5 प्लस 30, सो आंसर इज 29.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, 29.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो पर्सन अभी उसको क्या हो रहा है, मैं थोड़ी सी हिंट भी यहाँ पे दे देता हूँ। तो इस पर्सन को ये जो ट्रेन है वो 30 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस होते हुए दिखेगी। ओके, तो जो स्पीड है वो कम करा रहा है ना, मतलब वो बी की डायरेक्शन में जा रहा है तो थोड़ा सा कम फील होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाता तो 30.5 होता। ओके, यहाँ पे ऐड हो जाता। ओके, चलो तो यहाँ पे समझ लेना है किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो किसी भी 2-3 ऑब्जेक्ट्स अगर रहते तो आपने ये मेथड ध्यान में रखनी। तो वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू a प्लस वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू v प्लस वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c अप टू यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ जो भी ऑप्शन जो भी आपका रहेगा। ओके, तो मान लो c के बाद रुक जाते हैं हम लोग, तो वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू q ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कैंसिल होता है, यहाँ पे ये कैंसिल होता है, यहाँ पे ये कैंसिल होता है, बचता सिर्फ ये ऐसे। तो ये रिलेशन आते हैं, ध्यान में रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट। A passenger train of length 60 meter and at a speed of 80 kilometer per hour and another freight train of 120 meter travels at a speed of 30 kilometer per hour. Okay, and ratio of the time taken by the passenger train to completely cross the freight train when they are moving in same direction and opposite direction। मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपको पूछे गए। ओके, टाइम पूछा गया है, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ये मेथड है। तो हमें T1 निकालना है, T2 निकालना है, राइट। तो पहले हम लोग करेंगे कौन सी डायरेक्शन है बेटा, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट पहले समझ में लेंगे कि इसको हम लोग ए बोलते हैं
ओके, इसको क्या बोलते हैं, वी बी बोलते हैं। तो हमें क्या निकालना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी ए बी, पहले सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 80 माइनस 30, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। देन वैसे हम लोग सेकंड केस ले लेते हैं, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में हो जाएगा वी ए बी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 प्लस 30, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 110 किलोमीटर पर आवर, बराबर, 110 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हमें क्या करना है बेटा, एक सेकेंड, हाँ बराबर, सॉरी। तो यहाँ पे हमें पता है, तो T1 ले लेंगे, सो T1 यहाँ से लेंगे T1, तो T1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना क्रॉस करना है 60 प्लस 120 दोनों को, क्योंकि कैसे है देखो, ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, तो पहला जब पॉइंट क्रॉस करेगा तब, पहला जब पॉइंट क्रॉस करेगा तब से लेके दूसरा पॉइंट क्रॉस करने तक, तो इसकी भी लेंथ और इसकी भी लेंथ कंसिडर करनी पड़ेगी। सो डिस्टेंस जो रहेगा दोनों का, सो डिस्टेंस जो रहेगा हमारा, डिस्टेंस जो रहेगा वो होगा 120 प्लस 60, मतलब आपका होगा 180। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 50। ओके, 180 डिवाइडेड बाय 50। अभी मैं यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ, क्यों पता है क्या, ओके एक सेकेंड, मैं डायरेक्ट ऑप्शन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे T1 अपॉन T2, तो T1 कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 50, और T2 कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 110, राइट। तो यहाँ पे 180 कैंसिल हो गया, क्योंकि कन्वर्जन कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 50, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 11/5। ओके, तो आप बोलोगे सर सेम डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा, यस सेम डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है ना क्रॉसिंग के लिए, अपोजिट डायरेक्शन फटक से हो जाता है, राइट। चलो चलो नेक्स्ट, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन an open ground hears the sound of jet aeroplane coming from the north at an angle 60 degree with the ground level, but he finds the aeroplane right vertically above its position. If the v is the speed of sound, then the speed of the plane is, देखो एक से प्लेन आ रहा है, तो जिस टाइम पे यहाँ पे साउंड, यहाँ से साउंड निकला इस पर्सन की तरफ, ओके, तो उस पर्सन को प्लेन दिखा ऊपर, समझ में आ रहा है, और ये एंगल कितना दिया हमें 60 डिग्री, और यहाँ पे जो स्पीड है साउंड का v, तो ये मैंने बोला ना ट्रायंगल अप्लाई कर दो, ज़्यादा सोचो मत। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचने लगते कि कैसे करें, बहुत सारे लोग सोचने पड़ते क्या करें, तो आपने सिंपल उसको नाम दे दो ए बी सी। ओके, ए सी की वैल्यू कितनी v है, तो ये कितनी हो जाएगी, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, इसके अपोजिट मतलब कितना हो जाएगा v/2, यस कितना हो जाएगा v/2, खत्म। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं एकदम इजीली। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जेई सी ऐसे अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि अभी उस टाइप के। चलो, तो देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल डायग्राम ड्रॉ किया, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे टू कार्स P and Q are moving with a velocity 6i plus 8j and 5i minus 2j respectively with respect to the ground. What is the magnitude of relative velocity? कौन सी डायरेक्शन है टू कार्स मूविंग विद अ वेलोसिटी, तो हमें डायरेक्शन नहीं दी, तो हमें क्या सिंपली क्या करना है Vp माइनस Vq करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6i प्लस 8j माइनस 5i माइनस 2j, बस सिंपल वेक्टर में दिया है, बात ही खत्म हो जाती है आपकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा i, और 8 माइनस माइनस 2 मतलब 8 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा 10j, राइट। हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Vp q ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो Vp का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यस इट इज इक्वल टू 1 प्लस 100 मतलब 101। देखो एकदम सिंपल, बहुत हम लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्वेश्चंस बहुत सिंपली सॉल्व होते हैं। एक हाथ क्वेश्चन रहता है डिफिकल्ट, एक हाथ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट रहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होते हैं जो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक जो हो चाहिए, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज जो है, कंसेप्चुअल नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए एक टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप स्टेट बोर्ड का पढ़ो, एनसीईआरटी का पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जो सही लगे वो पढ़ो। ओके, टेक्स्ट बुक करना पड़ेगा, थ्योरी आपसे आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तब फायदा होगा। डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो नहीं समझेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ स्पीड यू एंड एट अ सेम इंस्टेंट अनदर बॉल बी इज रिलीज फ्रॉम द हाइट। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि ए को क्या किया, वर्टिकली फेंका गया है इसे यू स्पीड से, और दूसरा जो बॉल है वो ये ए बॉल है, और दूसरा जो बॉल है बी, तो उसको यहाँ से नीचे छोड़ा गया है। ओके, तो सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज रिलीज, तो इसकी स्पीड तो जीरो होगी इस टाइम, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देन द स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी एट अ टाइम टी इज, ओके, सो टी टाइम के बाद, तो देखो वी बी कितना हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ना, तो यू तो जीरो है, जीरो प्लस जी टी, मतलब वी बी कितना हो गया, जी टी। ओके, सो वी बी कितना हो गया बेटा, जी टी। अभी वी ए देखेंगे, वी ए क्या, इनिशियल वेलोसिटी यू, ओके, इनिशियल वेलोसिटी u, और टाइम t के बाद क्या हो जाएगा, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u माइनस जी टी, ये हो जाएगा वी ए, बराबर है। तो उन्होंने क्या बोला है, देन स्पीड ऑफ a रिलेटेड टू b, तो हम लोग क्या करना है, वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड अगर लिखता हूँ तो वी ए कितना हो जाएगा, यू माइनस जी टी, यू माइनस जी टी, और अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए वो प्लस हो जाएगा, बराबर है। अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वेक्टर मैंने लिखा डायरेक्ट, मैंने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, सो ये आंसर इज यू। ओके, आंसर कितना होगा, यू। समझ में आ रहा है, यस बेटा। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। A boat is sent across the river with a velocity 8 km per hour. If the resultant velocity of the boat is 10 km per hour, देखो बोट की वेलोसिटी कितनी है 8, और बोट की वेलोसिटी कितनी 8, और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रायंगल डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 6, नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग, वेक्टर फॉर्मूला। ओके, सिंपल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर नहीं हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कुछ करना ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, पाइथागोरस ट्रायंगल हमें पता है, खत्म। ओके, देखो ये भी क्वेश्चन मतलब सीईटी जेई जैसे एग्जाम में आए हुए इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो, और पैसेंजर स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन एक्सेलेरेटर एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ये मैंने ना लास्ट लेक्चर में हमने किया था, उस फर्स्ट लेक्चर में आई गेस। ओके, तो इस टाइप ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना चाहिए, अगर वो लेक्चर देखा है तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए रखता हूँ, ये आपने घर पे करना है, और इसका आंसर कमेंट में बताना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने वहाँ पे किया था। ओके, अगर नहीं होता है तो मुझे बताइए, मैं फिर से करके दूंगा, क्योंकि इस टाइप का हमने किया हुआ है ऑलरेडी। तो एस्केलेटर पे बस आपने क्या, मैं हिंट दे देता हूँ, एस्केलेटर पे जब चढ़ता है तो उसका स्पीड बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर सब दोनों सेम डायरेक्शन अपोजिट, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि एस्केलेटर पे चलते तो हम लोग ज़्यादा स्पीड बढ़ता है ना हमारा, तो इसलिए वहाँ पे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, अ पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर इज स्विमिंग विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। कोई स्विमर है जो एग्जैक्टली रिवर के अपोजिट बैंक पे जाना चाहता है, ऐसा। ओके, तो उन्होंने बोला है, और उसका जाना चाहता है यहाँ पे, लेकिन वो कहाँ पे जा रहा है, 120 एंगल पे जा रहा है, मतलब अभी 120 देखो, रिवर का स्पीड, रिवर की डायरेक्शन यहाँ पे है पानी की, ओके, और यहाँ पे ऐसे, तो आप बोलोगे सर 120 कैसे है, तो 60 हो गया, देखो इसको ऐसे करेंगे ना, सो दिस इज 120, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60, और रिवर की स्पीड यहाँ पे, तो ये स्पीड हमें दी कितनी 0.5, ये कितना है 30 डिग्री, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम। कहाँ पे गया, सॉरी, अरे कहाँ पे गया भाई, एक मिनट है, अभी किया था हमने, हमने अभी जस्ट किया था, हाँ ये देखो 10 नंबर पेज पे देखो, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे अगर 0.5 है तो ये आधा हो जाएगा, सो 0.5 डिवाइड बाई 2, सो आंसर इज 0.25 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एकदम सिंपल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के अच्छे खासे प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिए, एक होमवर्क दिया है, और भी आपके पास जो भी बुक होगा उसमें से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और कोई भी डाउट होता है और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, किसी भी चैनल थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
तो चलिए नोट्स कलेक्ट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।